हेलो एवरीवन, हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 321। तो लेट्स बिगिन। देखिए क्या दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नंदिनी एंड कंपनी एज ऑन 31st March 2019 प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स आफ्टर कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो। ओके, हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स में अमाउंट्स है एंड सम एडजस्टमेंट्स हैव बीन गिवन। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज लेट अस लुक एट द आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस। और जो ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम्स जाएंगे उनके आगे हम टी लिखेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे उनके आगे पी, और जो बैलेंस शीट में जाएंगे उनके आगे हम बी लिखेंगे। जो भी डेबिट अमाउंट्स है बच्चों, दैट मींस दे आर आइदर एक्सपेंसेस और एसेट्स, और जो भी क्रेडिट अमाउंट्स है those are either incomes or liabilities. Let us read the trial balance. Loose tools, what is this? Asset है तो बैलेंस शीट में जाएगा। Furniture and fixtures, बैलेंस शीट। Bad debts, जो bad debts हमारे ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं old bad debts, right? तो ये अगेन मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। Sundry debtors, बैलेंस शीट। स्टॉक एज ऑन 31st March 2018। देखिए यहाँ पे 31st March 2019 का हमें बैलेंस शीट बनाना है, तो 31st March 2018 दैट मींस दिस इज द ओपनिंग स्टॉक। ऑलराइट, ये कहा जाएगा ट्रायल बैलेंस में जाएगा। परचेजेस, ट्रायल बैलेंस। सेल्स, कैश और क्रेडिट दोनों टाइप के सेल्स हमारे ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। रिटर्न्स, ट्रायल बैलेंस। एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरीज, और वहां दिया गया है 2/3 फॉर फैक्ट्री। इसका मतलब कुछ पोर्शन जो है वो ट्रेडिंग में जाएगा, बिकॉज फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, और कुछ पोर्शन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टी और पी दोनों भी लिख रही हूँ। ठीक है, रेंट ब्रैकेट्स में दिया गया है पेड फॉर 11 मंथ्स। ये जो साल है इट इज फॉर 12 मंथ्स। अगर 11 मंथ का रेंट है मतलब यहाँ पे 1 मंथ का रेंट हैज नॉट बीन पेड, तो यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है जो व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट तब हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पी। मशीनरी, यहाँ पे मशीनरी जाएगा बैलेंस शीट में। देखिए क्या लिखा गया है ब्रैकेट्स में, इंक्लूड्स 24,000 purchased on 1st October 2018. Again, ये जो additional information है, when we look at the adjustments, that time we are going to use this information. ठीक है? Capital, capital कहा जाएगा बैलेंस शीट। RDD, again the RDD that appears in the trial balance, that is old RDD. ये जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ मैं पी लिख देती हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट। ड्रॉइंग्स, बैलेंस शीट। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट। रॉयल्टी, रॉयल्टी विल गो इन माय ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, 9% बैंक लोन, हमने लोन लेके रखा है तो ये मेरा लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। और यहाँ पे हमें कुछ दिया गया है ब्रैकेट्स में, देखो 30th September 2018, मतलब ये लोन हमने लिया 30th September 2018 को। इस इंफॉर्मेशन का हमें क्या करना है, वी विल सी दैट लेटर। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड डिस्काउंट अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट्स जो है वो स्टार कर लेंगे। देखो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 1 लाख। ओके, सेकंड, राइट ऑफ 2,000 एज बैड डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ के इफेक्ट्स कहा जाएगा बैड डेट्स, आरडीडी एंड डेटर्स, तो सब में स्टार कर लेते हैं हम। बैड डेट्स, आरडीडी एंड डेटर्स। Okay, depreciate machinery by 10% per annum and loose tools is valued at 1 lakh. Depreciation provide करना है loose tools पे और machinery पे, तो दोनों को हम स्टार कर लेते हैं, loose tools and machinery। और कुछ है क्या, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2% पर एनम। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टार क्यों कर रहे हैं बच्चों, जहां जहां स्टार मार्क्ड है ट्रायल बैलेंस में वो सारे अमाउंट्स हमें इनर कॉलम में लिखना है, नंबर 1, एंड नंबर 2 वो सारे अमाउंट्स में देयर इज सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। सो इसीलिए व्हेन वी राइट देम इन द इनर कॉलम वी हैव टू लीव सम रोज एंड देन राइट द नेक्स्ट अमाउंट। ठीक है, सो दैट वी हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर डूइंग द एडजस्टमेंट्स। इज इट क्लियर?
ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें फॉर्मेट्स बना लेना है, स्केल और पेंसिल यूज करना है और इस तरह से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट बनाएंगे। ये किसके बुक्स है, देखो, इन द बुक्स ऑफ नंदिनी एंड कंपनी। तो यहां पे हम लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ नंदिनी एंड कंपनी, यू हैव टू राइट दिस हेडिंग एंड देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या है ये डेट, 31 मार्च 2019। और बैलेंस शीट में हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अकाउंट्स है तो यहां पे डेबिट और क्रेडिट आएगा, बैलेंस शीट में ऐसा नहीं आएगा बिकॉज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, तो लाइबिलिटीज और एसेट्स इस तरह आएगा। इज दिस क्लियर? ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव टू द ट्रांसफर्स। फर्स्ट क्या है, देखो, लूज टूल्स है 1,10,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, स्टार है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे 1,10,000 लूज टूल्स। ऑल राइट, आगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 81,000 बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 81,000। ठीक है, चलो टिक मार्क कर लेते हैं। बैड डेट्स है 1,400, इनर कॉलम में आएंगे बिकॉज स्टार किया हुआ है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट होता है फर्स्ट पोर्शन, तो यहां पे आई एम गोइंग टू लीव अराउंड 10-15 रोज एंड देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन बैड डेट्स। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे कुछ लिखते हैं, वी स्टार्ट विद टू ओल्ड बैड डेट्स बिकॉज ट्रायल बैलेंस के हैं, तो दीज आर ओल्ड बैड डेट्स 1,400। ठीक है, ऑल राइट, आगे सन्ड्री डेटर्स 81,600 बैलेंस शीट में इनर कॉलम में आएगा एसेट साइड में, सन्ड्री डेटर्स 81,600। ओके, स्टार कर लेते हैं। स्टॉक 52,000, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। आगे परचेजेस 77,000, तो परचेजेस को यहां पे हम लिखेंगे इनर कॉलम में आएगा बिकॉज देर आर सम रिटर्न्स एज वेल। ठीक है, आगे सेल्स है कैश एज वेल एज क्रेडिट, दोनों भी टाइप के सेल्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएंगे 21 एंड 81,000, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय सेल्स कैश 21,000 by sales credit 81,000। ठीक है, ये इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज देयर आर सम रिटर्न्स एज वेल। ठीक है, ऑल राइट, आगे सी मैं यहां पे टिक कर रही हूं जैसे जैसे हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, सो दैट अगर गलती से कुछ अनटिक रह जाता है, वी नो दैट वी हैव मिस्ड आउट ऑन दैट अमाउंट। ठीक है, देयर आर मेनी आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस, सो दैट वी डू नॉट मिस आउट ऑन एनी आइटम, आप टिक करने की आदत डाल दो। ठीक है, रिटर्न्स है देखो 400 एंड 600। अगेन वी हैव टू पॉज फॉर अ मिनट एंड चेक, अगर मेरा परचेज रिटर्न है तो उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो जो क्रेडिट अमाउंट है दिस इज माय परचेज रिटर्न, तो ये मुझे परचेजेस में से माइनस करना है, तो यहां पे मैं लिख दूंगी लेस रिटर्न्स 600, आउटर कॉलम 76,400। ठीक है, एंड अगर मेरा सेल्स रिटर्न है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, सो दिस इज माय सेल्स रिटर्न 400, तो मैं सेल्स में से माइनस करूंगी लेस रिटर्न्स 1,01,600। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स है 4,800, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। बैड डेट्स के लिए मैं कुछ जगह छोड़ दे रही हूं एंड देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू एडवर्टीजमेंट 4,800। ऑलराइट, रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड।
to rate, taxes and insurance. आगे repairs and maintenance 1200. Again, profit and loss account debit side to repairs and maintenance. 1200. आगे सैलरीज है 18,000. अभी ब्रैकेट में देखो क्या दिया है, 2/3 फॉर फैक्ट्री. मतलब ये जो टोटल सैलरी है 18,000, इसे मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 1 is 2/3 and 1 is 1/3. 2/3 is for फैक्ट्री. ऑलराइट, फैक्ट्री है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. 2/3 of 18,000 is how much? 18,000 into 2/3, that is 12,000. राइट, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और रिमेनिंग 18 minus 12, that is 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. ऑलराइट, तो मैं अभी यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगी 2 सैलरीज 12,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा 2 सैलरीज 6,000. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट, रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स है 2,200. अगेन एक दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे. 2,200 रेंट इज फॉर 11 मंथ्स. ये पूरा साल था मेरा 12 मंथ्स का, राइट. तो जो रेंट मुझे यहाँ पे दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो पूरा 12 मंथ्स का होगा, राइट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग एक्रूअल सिस्टम. इवन इफ यू हैव पेड और नॉट पेड, पूरा 12 महीने का एक्सपेंस हमें दिखाना होगा. सो 12 महीने का कितना आएगा, देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2,200 into 12 upon 11, that gives me 2,400. तो ये पूरे साल का रेंट है एंड दिस इज द रेंट जो एक्चुअल पेमेंट हुआ है. इसका मतलब बचा कितना? आउटस्टैंडिंग रेंट इज 2,400 माइनस 2,200, दैट इज 200 रुपीज. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2,200 में ऐड करूंगी आउटस्टैंडिंग रेंट. Getting it? 2,200 is the rent that I have actually paid. तो मैं कैसे लिखती हूँ, देखो यहाँ पे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम कैसे लिखेंगे, टू रेंट, यहाँ पे 2,200. Now this is the rent that has come from my trial balance. तो मैंने इसका एक इफेक्ट दे दिया. अभी मेरा एडजस्टमेंट क्या है, हिडन एडजस्टमेंट. ये जो आउटस्टैंडिंग है 200 रुपीज का, दिस इज माई हिडन एडजस्टमेंट. तो इसके मुझे 2 इफेक्ट्स देने पड़ेंगे बिकॉज दिस इज माय एडजस्टमेंट. हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स आते हैं. पहला इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे मुझे रेंट में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे 200 ऐड कर लूंगी. 2,400 आउटर कॉलम, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट. गेटिंग इट? दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट. और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, दिस इज माय एक्सपेंस विच नीड्स टू बी पेड. ये मेरा ऑब्लिगेशन है, तो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट. यहां पे मैं लिख दूंगी आउटस्टैंडिंग रेंट 200. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये हिडन एडजस्टमेंट है, आपको बताया नहीं गया है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज 11 मंथ्स दिया गया है ब्रैकेट्स में. इज दिस क्लियर? ऑलराइट, आगे. मशीनरी इंक्लूड्स 24,000 परचेज ऑन 1st October 2018. अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है, व्हेन वी लुक एट डेप्रिसिएशन, दैट टाइम इट इज यूजफुल. अभी तो मुझे बस 84,000 मेरे बैलेंस शीट में दिखाना है मशीनरी अकाउंट में. सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आई एम गोइंग टू राइट डाउन मशीनरी, इनर कॉलम 84,000. ठीक है, आगे कैपिटल 3,60,000 बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी साइड में. इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स हियर. ओल्ड आरडीडी 8,000. अभी ये जो ओल्ड आरडीडी है, राइट नाउ आई एम नॉट ट्रांसफरिंग इट एनीवेयर, मैं मार्क करके रख देती हूँ. व्हाई? बिकॉज हमने ये डिटेल में लेक्चर में देखा हुआ है. हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड बैड डेट्स, मतलब जो बैड डेट्स हमारे ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं, उसमें हम ऐड करेंगे न्यू बैड डेट्स. मतलब अगर हमें कुछ एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिए गए हैं, वी आर गोइंग टू ऐड, देन वी विल ऑल्सो ऐड न्यू आरडीडी जो हमें दिया गया है एडजस्टमेंट में, एंड देन वी आर गोइंग टू डिडक्ट ओल्ड आरडीडी
जो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है ट्रायल बैलेंस में, दैट इज आवर ओल्ड आरडीडी, ठीक है। तो ये मुझे पहले ऐड करके फिर माइनस करना है, दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे रहने दिया है। वी हैव टू रिमेंबर दैट वन अमाउंट इज रिमेनिंग, आरडीडी विल ट्रांसफर व्हेन वी लुक एट दिस एडजस्टमेंट, ओके। ये जो फॉर्मूला है ये कैसे डिराइव होता है, अगर इसके बारे में कोई भी आपको डाउट है, यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर, आई हैव गिवन द लिंक इन द आई बटन। यहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, वेरियस टाइप्स देखे हैं हमने और बहुत डिटेल में इसका लॉजिक हमने समझा हुआ है। ऑलराइट, आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000 बैलेंस शीट में आएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000 outer column. Now remember whenever we are transferring amounts in the balance sheet, हम टू और बाय नहीं लिखते हैं, लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर करते हैं हम टू और बाय लिखते हैं, बिकॉज दीज आर आवर अकाउंट्स, गेटिंग इट। ड्रॉइंग्स 14,000, तो कैपिटल में से माइनस होगा 14,000 लेस ड्रॉइंग्स 3,46,000। ऑल राइट, आगे इंटरेस्ट है 1,200, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट 1,200, ठीक है। और डिविडेंड है 2,800, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे 2,800 बाय डिविडेंड। आगे बैंक बैलेंस 40,000, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमें लिखना है बैंक बैलेंस 40,000। ऑलराइट, नेक्स्ट रॉयल्टी 6,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में, टू रॉयल्टी 6,000, ठीक है। आगे 9% बैंक लोन टेकन ऑन 30th September 2018 40,000 है। पहले हम बैंक लोन लिख लेते हैं, देन वी विल लुक एट दिस हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। 40,000 मेरा बैंक लोन है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आई हैव टू राइट 9% बैंक लोन अमाउंट इज 40,000, ठीक है। अभी यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पे हमें दिया गया है that this loan was taken on 30th September 2018, ठीक है। कोई भी लोन अगर हमने लिया है इस पे हमें इंटरेस्ट पे करना है, कैसे समझेगा यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है, सी दिस अमाउंट 9% is given, right? ये इसलिए दिया गया है so that this indicates the rate of interest on this particular loan. 9% से हमें इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन हमें दिया है loan was taken on 30th September, तो जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो 30th September ऑनवर्ड्स कैलकुलेट होगा। कितने महीने हैं देखो, 30th September से लेके 31st मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स का इधर इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं गया है, दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट। कभी भी अगर लोन लिया है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू पे सम इंटरेस्ट ऑन इट, जो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो हम पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट में बनाएंगे 40,000 का 9%, तो और एक वर्किंग नोट होगा 40,000 9%, एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स वी जस्ट कैलकुलेटेड 6 मंथ्स, ये कितना आ रहा है 1,800। ये 1,800 क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है लेकिन हमने पे नहीं किया, अगर पे किया होता तो ट्रायल बैलेंस में आता, राइट। सो दिस इज माय एक्सपेंस विच आई हैव टू पे, दिस इज माय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इसके दो इफेक्ट्स आएंगे, कौन सा, पहले तो एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, एंड सेकेंडली बिकॉज इट इज पेएबल, आई हैव नॉट येट पेड, दिस बिकम्स माय ऑब्लिगेशन, तो लाइबिलिटीज में आएगा बैलेंस शीट में, राइट। तो 1,800 आई हैव टू राइट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,800, क्यों डेबिट किया, बिकॉज ये मेरा एक्सपेंस है, इस साल से रिलेटेड है तो डेबिट होगा, वेदर वी हैव पेड और नॉट दैट डजंट मैटर, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट आएगा, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स देने हैं, भूलना नहीं है। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, तो बैलेंस शीट में यहाँ लाइबिलिटी साइड में आई एम गोइंग टू राइट डाउन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन
ये हमने पे नहीं किया है, दिस बिकम्स माय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। गेटिंग इट? ऑल राइट, आगे कैरेज आउटवर्ड्स 4000 एंड डिस्काउंट 1000, दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे। टू कैरेज आउटवर्ड्स 4000 टू डिस्काउंट 1000। ऑलराइट, देखिए अभी इसी के साथ हमने ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स अदर देन आरडीडी सब कुछ हमने ट्रांसफर कर लिया। सी एवरीथिंग इज टिक्ड। ओके, अभी क्या करेंगे, वन बाय वन वी विल लुक एट द एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, देखो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक के कौन से दो इफेक्ट्स जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सो लेट अस राइट दिस डाउन। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्लोजिंग। ठीक है, आगे write off 2000 as bad debts and create a provision for doubtful debts at 5% on debtors। 2000 bad debts है, ये एडजस्टमेंट है, तो इसके दो इफेक्ट्स आएंगे। पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा एंड सेकंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट। सो 2000 का मैं इफेक्ट देती हूं पहले, एड न्यू बैड डेट्स 2000। ठीक है, और इसे मुझे माइनस करना है मेरे डेटर्स में से। यहां पे एसेट साइड पे लेस बैड डेट्स क्या आ रही है, टोटल 79,600। ठीक है, आगे प्रोवाइड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। 5% ऑन डेटर्स। अभी डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं वो देखिए। अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल, ट्रायल बैलेंस के डेटर्स पे प्रोविजन नहीं आएगा। जो बैलेंस शीट में बैड डेट्स के एडजस्टमेंट के बाद जो डेटर्स दिख रहे हैं 79,600, These are my debtors after giving effect to bad debts, right? इस पे अभी मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, तो कितना आएगा 3,980। दिस इज बाय न्यू आरडीडी। इसके दो इफेक्ट्स आएंगे। फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगा। तो यहां पे मैं लिख देती हूं लेस न्यू आरडीडी 3,980, आउटर कॉलम 75,620। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है दैट जब भी हम न्यू आरडीडी प्रोवाइड करते हैं वी हैव टू प्रोवाइड ऑन दिस अमाउंट। ओके, बी वेरी वेरी अटेंटिव। ऑलराइट, इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा अभी न्यू आरडीडी का। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एड न्यू आरडीडी, अमाउंट इज 3,980। कितना आ रहा है 7,380। अभी इसमें से हमें माइनस करना है हमारा ओल्ड आरडीडी दैट इज अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, जो हमने इफेक्ट नहीं दिया है। देखो ये जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है इसका हमें इफेक्ट देना है बिकॉज दिस अपियर्स इन द ट्रायल बैलेंस। इसका सिंगल इफेक्ट आएगा 8,000। क्या करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला में हमें माइनस करना होता है, तो हम माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी 8,000 लेस ओल्ड आरडीडी। कितनी आ रही है अमाउंट, नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर। देखो क्या हो रहा है, ये अमाउंट मेरी आ रही है -620। अभी हमने देखा है अगर हमें माइनस में आती है ये अमाउंट, आफ्टर डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस हम क्या करते हैं, वी ट्रांसफर दिस अमाउंट टू द अदर साइड। डेबिट में माइनस है तो हम इसे ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट में, और क्रेडिट साइड में गया मतलब जो माइनस साइन है वो हो जाता है प्लस, तो क्रेडिट साइड में आएगा 620। Getting it? Why we are doing this? Because यहाँ पे माइनस साइन आ रही है, so better than writing on the debit side, let us write it on the credit side. Okay? और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये हमें लिखना है क्रेडिट साइड पे इन द रिवर्स ऑर्डर। बाय
बिकॉज अगर डेबिट का क्रेडिट हुआ तो साइंस हमारे सारे चेंज होंगे। ये जो ओल्ड आरडीडी को लेस किया है इसे मैं अगर क्रेडिट में लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा प्लस, तो मैं यहां पे लिखूंगी ओल्ड आरडीडी 8000। ओके, अभी ये जो साइंस है ये भी सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। ये यहाँ पे ऐड था ना, यहाँ पे मुझे माइनस करना है, लेस न्यू आरडीडी 3980। ऑलराइट, ये न्यू बैड डेट्स ऐड है। अगेन व्हेन द साइड चेंजेस द साइन विल आल्सो चेंज, तो लेस न्यू आरडीडी 2000। और यहां पे भी ओल्ड बैड डेट्स ये प्लस है, राइट, इट इज अ पॉजिटिव फिगर, तो अगेन व्हेन आई ट्रांसफर इट टू द क्रेडिट साइड इट विल बिकम माइनस 1400 लेस ओल्ड बैड डेट्स। गेटिंग इट? हमने क्या किया, बिकॉज द साइड हैज चेंज्ड, सारे अमाउंट्स की साइन चेंज होंगी। यहाँ पे जो प्लस था वो क्रेडिट में माइनस होगा, यहाँ पे जो माइनस है वो क्रेडिट में जाके प्लस होगा। Why did we do this? Because जो फाइनल आंसर हमारा आ रहा था वो माइनस में आ रहा था, so we are just changing the side so that this positive figure आएगी हमारी। अभी let us see क्या आ रहा है, इसका आएगा पॉजिटिव में 620, राइट, और यहां से हमें इस अमाउंट को मिटा देना है। गेटिंग इट? हमने क्या किया, यहाँ पे अभी आउटर कॉलम में हमने टोटल ही नहीं लिखी, पूरी टोटल हमारी जा रही है क्रेडिट साइड पे एज अ पॉजिटिव फिगर। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? हमने क्यों किया, जस्ट बिकॉज माइनस अमाउंट आ रही है हमने साइड चेंज कर दिया डेबिट का क्रेडिट, और अगर साइड चेंज हुआ तो माइनस की अमाउंट प्लस हो गई। वेरी वेरी क्लियर? ओके, अगर बहुत अच्छी से समझ गई ये एडजस्टमेंट, डू हिट द लाइक बटन, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, योर कमेंट्स रियली मेक माय डे। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकंड्स फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10% पर एनम एंड लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 1 लाख। तो पहले मशीनरी डेप्रिसिएट करना है 10% से। नाउ हमें मशीनरी के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए क्या दिया गया है, इंक्लूड्स 24,000 परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो अभी हम जब वर्किंग नोट बनाएंगे दैट टाइम दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 84,000 जो टोटल मशीनरी है इसे हमारी वर्किंग नोट में हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक है 24,000 और बचा कितना, 84 माइनस 20 दैट इज 60,000। ठीक है, ये जो 24,000 है ये हमने कब परचेज किया, 1 अक्टूबर 2018, और इसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, दैट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ये 1 अप्रैल से हमारे पास ये वाली मशीनरी है। अभी डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर याद करिए, हम कैसे प्रोवाइड करते हैं डेप्रिसिएशन, 10% पर एनम बोला गया है। तो ये जो मशीनरी है ये पूरे साल है हमारे पास, तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा एट 10% पर एनम दैट इज 6,000, राइट। लेकिन ये मशीनरी हमारे पास कितने महीनों तक है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, दैट इज हाउ मेनी मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन भी सिर्फ 6 मंथ्स का आएगा। तो 24,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स कितना आ रहा है, दिस कम्स टू 1,200। गेटिंग इट? समझ में आई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी, बिकॉज डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। अभी टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 1200 प्लस 6,000 दैट इज 7,200 इज माई टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या आएंगे, डेप्रिसिएशन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और मशीनरी में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। तो चलो डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन मशीनरी 7,200 और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस होगा, लेस डेप्रिसिएशन 76,800। ऑलराइट, अच्छा आगे और क्या है,
लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 1 लाख। इनडायरेक्टली हमें दिया गया है डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट नहीं दिया गया, हमें बताया गया है लूज टूल्स की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1 लाख। अभी बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहे हैं लूज टूल्स, लेट अस सी। लूज टूल्स इज अपीयरिंग एट 1,10,000 इन द बैलेंस शीट। हमें दिया गया है ईयर एंड पे ये 1 लाख पे दिखना चाहिए, का मतलब इनडायरेक्टली देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000। इनडायरेक्ट वे में हमें बोला गया है, गेटिंग इट, हमें बोला गया है दैट लूज टूल्स की वैल्यू 1 लाख दिखनी चाहिए, 1,10,000 पे दिख रहा है हमारे बैलेंस शीट में, तो 1 लाख कैसे होगा अगर हम 10,000 से डेप्रिसिएट कर देंगे तो यहां पे मैं लिख देती हूं लेस डेप्रिसिएशन, गेटिंग इट। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, डेबिट साइड पे लिखेंगे लूज टूल्स, टोटल डेप्रिसिएशन 17,200, गेटिंग इट, ओके। अभी इसे भी टिक कर लेते हैं। एंड लास्ट एडजस्टमेंट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2% पर एनम। कैपिटल देखो बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहा है, 3,60,000। सो 3,60,000 इंटू 2/100 कितना आ रहा है, 7,200। व्हाट इज दिस 7,200? दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो इफेक्ट क्या जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा बिकॉज दिस इज आवर एक्सपेंस, एंड कैपिटल में ऐड होगा इन द लाइबिलिटी साइड। तो यहां पे मैं ऐड कर देती हूं 7,200 ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3,53,200। और दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में, तो यहां पे हम लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200, गेटिंग इट। अभी क्या बचा, देखो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, एवरीथिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो टिक्ड नाउ। तो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करेंगे एंड लेट अस फाइंड आउट वेदर देयर इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनर कॉलम में जो हमने अमाउंट्स लिखे हैं उसका हमने टोटल आउटर कॉलम में लिखा है या नहीं वो चेक कर लेते हैं पहले। देखो हमने लिखा हुआ है टोटल, ऑलराइट। अभी मुझे क्या करना है, आउटर कॉलम्स की टोटल करनी है। अभी रफ में मैं क्या करूंगी, क्रेडिट और डेबिट साइड की अलग से टोटल लूंगी, ठीक है। रफ में हमें लेना है टोटल ऑफ द क्रेडिट एंड डेबिट साइड। मेरे क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 2,01,600 और डेबिट साइड की टोटल है 1,46,400। दैट मीन्स क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, सो दिस आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन माई टोटल हियर 2,01,600, 2,01,600। हमने डायरेक्टली टोटल क्यों नहीं लिखी यहाँ पे, व्हाई डिड वी डू दिस इन द रफ कॉलम फर्स्ट, बिकॉज कई बार ऐसे हो सकता है दैट डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल लिख ली तो आपको इरेज करना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू राइट द डेबिट साइड टोटल। सो दैट इज द रीजन फॉर गेटिंग अ गुड प्रेजेंटेशन वी डू दिस। डेबिट और क्रेडिट की हम रफ में टोटल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ज्यादा कौन सी अमाउंट है और वो हम यहाँ पे टोटल में लिखेंगे, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है मतलब देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी कितना आ रहा है, देखो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है 55,200। यहां पे मैं लिख दूंगी 2 ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिखा डेबिट साइड पे है बट दिस इज माय प्रॉफिट, इसे मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करूंगी ऑन दी ऑपोजिट साइड। तो यहां पे मैं लिख दूंगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट इज 55,200। अभी मुझे टोटल करनी है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के आउटर कॉलम की। लेट अस चेक वेदर इनर कॉलम के अमाउंट्स मैंने आउटर कॉलम में लिखे हैं क्या। यहाँ पे हमने नहीं लिखा बिकॉज यहाँ की टोटल हमने ट्रांसफर कर दी क्रेडिट साइड में, ठीक है। एवरीथिंग एल्स इज रिटन। नाउ लेट अस सी रफ में पहले डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ रही है। मेरी क्रेडिट साइड की टोटल है 59,820 और लेट अस सी डेबिट साइड की टोटल क्या आ रही है 51,600। दैट मींस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 59,820, 59,820, राइट। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है मतलब देयर इज अ नेट प्रॉफिट, कितना आ रहा है, तो माय नेट प्रॉफिट हियर इज 8,220। I'm going to write down 2 net
प्रॉफिट और ब्रैकेट्स में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये कैपिटल अकाउंट में मुझे ऐड करना है। कैपिटल अकाउंट में चलते हैं लाइबिलिटी साइड में और यहां पे हम लिख देंगे 8,220 ऐड नेट प्रॉफिट। आउटर कॉलम में आएगा 3,61,420। अभी क्या करना है, अभी हमें देखना है वेदर वी हैव रिटन ऑल द अमाउंट्स इन द आउटर कॉलम, राइट? वी हैव रिटन दैट। नाउ लेट अस चेक द टोटल ऑफ द लायबिलिटी एंड द एसेट साइड। और अगर हमने सही किया है सॉल्व तो हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाएगा। सो लेट अस डू द टोटल्स फर्स्ट। तो मेरी लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 4,73,420 और मेरे एसेट साइड की टोटल भी आ रही है 473,420। ये हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया। वी डिजर्व अ पैट ऑन द बैक। किसी भी अकाउंटेंसी स्टूडेंट को आप पूछ लीजिए, जब उनका बैलेंस शीट टैली हो जाता है ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बिकॉज इट गिव्स अस एन इंडिकेशन दैट मोस्ट प्रोबेबली हमारा सब कुछ सही होगा, हमने सही सॉल्व किया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंटेंसी, दैट देन एंड देयर यू कैन अंडरस्टैंड वेदर यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली और नॉट। अगर ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो नए लेक्चर्स है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।